स्टॉक मार्केट में सफलता के 41 अमूल्य टिप्स। 1. 10. शुरुआत और सोच सही रखें। 1. सीखने से शुरुआत करें, कमाने से नहीं। 2. बिना समझे किसी की सलाह पर निवेश न करें। 3. मार्केट को जुआ नहीं, बिजनेस समझें। 4. हमेशा अपने लक्ष्य और समय सीमा तय करें। 5. डर और लालच दोनों से दूरी रखें। 6. हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करें। 7. डाइवर्सिफाई करें, सारे पैसे एक स्टॉक में न लगाएं। 8. लॉन्ग टर्म सोचें, जल्दी अमीर बनने का लालच न करें। 9. बुनियादी ज्ञान, फंडामेंटल्स और चार्ट समझना जरूरी है। 10. अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों को दोष न दें। 11. 20. स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस। 11. जिस कंपनी में निवेश करे उसका बिजनेस समझे। 12. कंपनी का डेब्ट, प्रॉफिट और ग्रोथ देखें। 13. पी/ई रेशियो, रो, ईपीएस जैसी बेसिक वैल्यूएशन मापदंड जाने। 14. मैनेजमेंट की ईमानदारी देखें, यह सबसे बड़ा संकेत है। 15. क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नाचे नहीं, ट्रेंड देखें। 16. टेक्निकल चार्ट देखकर एंट्री एग्जिट तय करें। 17. हमेशा स्टॉप लॉस लगाए। 18. किसी भी खबर या अफवाह पर फौरन रिएक्ट न करें। 19. वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन की ताकत समझे। 20. ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पहचान सीखे। 21. 30. निवेश की रणनीति। 21. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करें। 22. हर महीने थोड़ा निवेश करें, मार्केट टाइमिंग के पीछे न भागें। 23. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझकर ट्रेड करें। 24. पैसे को इमोशन से अलग रखें। 25. ओवर ट्रेडिंग न करें, रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं। 26. अगर मार्केट नीचे है, घबराए नहीं, मौके ढूंढे। 27. प्रॉफिट बुकिंग की आदत डाले, लालच में सब न खोए। 28. टैक्सेस और ब्रोकरेज का ध्यान रखें। 29. अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें। 30. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अलग रखें। 41. मानसिकता और अनुशासन। 31. मार्केट में अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली जीत है। 32. पेशेंस रखे, अच्छे रिटर्न समय लेते हैं। 33. इमोशन कंट्रोल सबसे बड़ी कला है। 34. हर निवेश से पहले प्लान बनाएं और लिखें। 35. मार्केट में 100% गारंटी कुछ नहीं होती। 36. लर्निंग कभी बंद न करें। 37. गलत साबित होने पर ईगो छोड़े और एग्जिट करें। 38. ट्रेंड के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राज, 25 साल का एक आम नौजवान, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमकते चार्ट्स को देख रहा था। लाल और हरे रंग की लहरें, जैसे जिंदगी ऊपर नीचे जा रही हो। वह सोच में डूबा था। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता भी है और बनता भी है, लेकिन असली फर्क कहाँ है? उस दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि उसी शाम एक पुराने निवेशक, मिस्टर शर्मा, ने उसे वो बातें बताई जो हर सफल निवेशक को जाननी चाहिए। टिप 1. सीखने से शुरुआत करो, कमाने से नहीं। शर्मा जी ने कहा, राज, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए मार्केट में आए हो तो मार्केट तुम्हें सबक सिखाकर ही छोड़ेगा। पहले सीखो, फिर कमाओ। राज ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ वो अब तक सिर्फ कमाई के सपने देख रहा था, सीखने की तैयारी नहीं। टिप 2. किसी की सलाह पर निवेश मत करो, अपनी समझ बनाओ। अगले दिन राज ने एक दोस्त की बात मानकर एक स्टॉक खरीदा। 3 दिन में शेयर 10% नीचे गया। उसने घबराकर बेच दिया। शर्मा जी मुस्कुराए। देखो, यही गलती सब करते हैं। अपनी समझ से चलो, दूसरों के भरोसे नहीं। टिप 3. मार्केट को जुआ नहीं, बिजनेस समझो। राज ने सोचा, अगर मैं एक बिजनेस की तरह सोचूं तो मुझे कंपनी का प्रोडक्ट, मुनाफा और भविष्य सब देखना होगा। उस दिन से उसने चार्ट नहीं, कंपनी के सपनों को पढ़ना शुरू किया। टिप 4. लक्ष्य तय करो, कब, कितना और क्यों निवेश करना है। राज ने अपनी डायरी में लिखा, 3 साल में 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है।
अब उसके पास दिशा थी। टिप 5, डर और लालच दोनों दुश्मन है। जब मार्केट गिरा वो डरा, जब मार्केट बढ़ा वो लालची हुआ। फिर शर्मा जी की बात याद आई, सफल वही है जो शांत रह सके, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। हर अध्याय में 4-5 टिप्स एक अनुभव के जरिए सिखाई जाती है। राज की यात्रा एक नए सीखने वाले से सफल निवेशक बनने तक जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स। मोटिवेशनल ऑडियो बुक स्टाइल भाग 1। प्रस्तावना। धीमी गंभीर आवाज में सोचिए। स्टॉक मार्केट कोई जगह नहीं, ये एक सोच है। यहां वही जीतता है जो धैर्य, अनुशासन और ज्ञान को साथी बना लेता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आइए शुरू करें। सफल निवेशक बनने की 41 सीढ़ियां। भाग 1, सोच की शुरुआत। टिप 1, 10। टिप 1, सीखने से शुरुआत करो, कमाने से नहीं। मार्केट में आने वाला हर व्यक्ति अमीर बनने का सपना लेकर आता है, पर अमीर वही बनता है जो पहले सीखने में वक्त लगाता है। टिप 2, दूसरों की सलाह पर मत चलो। किसी ने कहा यह शेयर जरूर बढ़ेगा और आप बिना सोचे खरीद लेते हैं। याद रखो, जो अपने दिमाग से नहीं सोचता वो दूसरों की गलती से हारता है। टिप 3, मार्केट को जुआ मत समझो। यह भाग्य का खेल नहीं, ज्ञान का खेल है। जो चार्ट, रिपोर्ट और ट्रेंड को समझता है वही यहां कमाता है। टिप 4, लक्ष्य तय करो। आप क्यों निवेश कर रहे हैं? घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट के लिए? जब तक लक्ष्य नहीं, दिशा नहीं। टिप 5, डर और लालच दोनों से दूर रहो। ये दो भावनाएं सबसे खतरनाक है। डर में बेचोगे, लालच में खरीदोगे और दोनों में नुकसान पाओगे। टिप 6, रिस्क कैलकुलेट करो। हर निवेश से पहले खुद से पूछो, अगर यह स्टॉक गिर गया तो कितना नुकसान सह सकता हो। टिप 7, सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो, यानी एक ही कंपनी या सेक्टर में सब न लगाओ। डाइवर्सिफिकेशन ही सुरक्षा है। टिप 8, लॉन्ग टर्म सोचो। मार्केट में शॉर्टकट नहीं चलते। जो 5-10 साल धैर्य रखे वही असली अमीर बनता है। टिप 9, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों सीखो। कंपनी की सच्चाई उसके बैलेंस शीट में होती है और उसका मूड उसके चार्ट में। टिप 10, गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। हर थ्रेड, हर नुकसान एक सबक है। इसे नोट करो, दोहराओ मत। आवाज धीमी होती है। यह तो बस शुरुआत थी। अगले भाग में आप सीखेंगे कैसे चुने सही स्टॉक, कब करें एंट्री और कब करें एग्जिट। सुबह का वक्त था। राज शर्मा जी के साथ पुराने शेयर बाजार भवन के पास खड़ा था। आसमान साफ था, पर राज के मन में सवालों के बादल थे। सर, मैं अब कंपनियां समझने लगा हूं, पर पता नहीं कब खरीदना या बेचना चाहिए। शर्मा जी मुस्कुराए, बोले, राज, समझ ही पर्याप्त नहीं, रणनीति ही सफलता का असली राज है। टिप 11, हर निवेशक को अपनी रणनीति खुद बनानी चाहिए। शर्मा जी ने कहा, किसी और की कॉपी मत बनो। तुम्हारे लक्ष्य, उम्र और जोखिम की क्षमता अलग है, इसलिए तुम्हारी रणनीति भी अलग होनी चाहिए। राज ने अपने लिए 3 शब्द लिखे, सीखो, सोचो और फिर करो। टिप 12, निवेश को टाइम टेबल की तरह चलाओ। राज ने अब हर महीने एक तारीख तय की, जिस दिन वो अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करेगा। मार्केट को रोज देखना नहीं, उसे अनुशासन से देखना जरूरी है। टिप 13, सिप, छोटे कदम, बड़ा सफर। राज ने एक सिप शुरू की, हर महीने 2000। धीरे धीरे वो समझ गया कि कंसिस्टेंसी किसी भी तेज लाभ से ज्यादा ताकतवर है। शर्मा जी बोले, सफल निवेशक वो नहीं जो सही समय पकड़े, बल्कि वो जो लंबे समय तक टिके। टिप 14, मार्केट टाइमिंग से ज्यादा जरूरी है टाइम इन मार्केट।
एक दिन राज ने देखा कि उसका एक शेयर गिरा हुआ है। वो बेचने ही वाला था, पर शर्मा जी बोले, तुम मत भागो। अगर कंपनी अच्छी है तो गिरावट सिर्फ एक मौका है, डर नहीं। राज ने पहली बार धैर्य का लाभ देखा। टिप 15, प्रॉफिट को प्लान करो, भावनाओं से नहीं। जब एक स्टॉक 40% ऊपर गया, राज ने उसे बेच दिया और थोड़ी कमाई ली। प्रॉफिट लेना लालच नहीं, समझदारी है। टिप 16, लॉस को स्वीकार करना सीखो। एक और स्टॉक गिरा। इस बार राज ने जल्दी एग्जिट किया। अब वो समझ चुका था कि छोटा नुकसान बड़ा सबक। टिप 17, पोर्टफोलियो को संतुलित रखो। शर्मा जी ने कहा, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा म्यूचुअल फंड, थोड़ा कैश। यही संतुलन तुम्हें बचाएगा। राज ने पहली बार अपने पोर्टफोलियो को टीम की तरह देखा। हर खिलाड़ी की भूमिका अलग। टिप 18, हर निवेश से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सोचो। अब राज हर नए स्टॉक से पहले लिखा, मार्केट की लहरें और अनुशासन। टिप 21-30, कहानी रूप में भावना और सीख से भरा हुआ। एक सुबह राज अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर हर जगह लाल निशान थे। निफ्टी नीचे, सेंसेक्स नीचे, लगभग हर शेयर गिर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ साल पहले होता तो शायद घबरा जाता, पर अब वो शांत था। तभी शर्मा जी का फोन आया। राज, घबराना मत, यह मार्केट की लहर है, और असली तैराक वही है जो लहरों के साथ तैरना सीख ले। टिप 21, मार्केट समुद्र है, लहरें आएंगी, धैर्य रचना। शर्मा जी ने समझाया, मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, कभी ऊंचा, कभी नीचा। जो हर लहर पर प्रतिक्रिया देता है, वो कभी किनारे नहीं पहुंचता। राज ने फैसला किया, अब वो हर गिरावट को अवसर समझेगा, डर नहीं। टिप 22, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, सिप। राज ने अपने खाते में ऑटोमेटिक सिप सेट की। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, हर महीने निवेश जारी रहेगा। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। शर्मा जी ने कहा। टिप 23, हर निवेश से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो। राज अब किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले एक छोटा सा हिसाब लगाता। अगर सही हुआ तो कितना फायदा, गलत हुआ तो कितना नुकसान। अब वो भावनाओं से नहीं, संभावनाओं से सोचता था। टिप 24, ओवर ट्रेडिंग मत करो। एक दिन राज ने देखा कि वो हर छोटे उतार चढ़ाव पर ट्रेड कर रहा है। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, राज, याद रखो, किसान रोज खेत नहीं जोतता, बीज डालकर धैर्य रखता है। राज ने सीखा, कम ट्रेड, ज्यादा ध्यान। टिप 25, प्रॉफिट बुक करो, लालच मत करो। एक स्टॉक 60% ऊपर गया था। राज ने उसे बेचकर मुनाफा लिया। कई दोस्त बोले, और ऊपर जाएगा, लेकिन राज मुस्कुराया। लालच वहीं खत्म होता है जहां समझ शुरू होती है। टिप 26, लॉस होने पर भागो मत, सीखो। एक शेयर में नुकसान हुआ। राज ने उसे नोट किया, कहा गलती हुई, क्योंकि हर लॉस एक टीचर है। शर्मा जी बोले। टिप 27, पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है। हर 3 महीने राज बेचता, देखता कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, कौन पीछे रह गया। अब उसके निवेश में व्यवस्था थी, भावनाएं नहीं। टिप 28, टैक्स और ब्रोकरेज को नजरअंदाज मत करो। मानसिकता और असली सफलता। टिप 31-41, कहानी रूप में भावनाओं और गहरी सीख के साथ। रात का सन्नाटा था। राज अपनी छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उसके मन में शांति थी। 4 साल पहले वो घबराया हुआ नौजवान था, और आज एक अनुशासित, आत्मविश्वासी निवेशक। उसी वक्त शर्मा जी का संदेश आया, कल मिलना है राज, अब आखिरी बातें सीखने का समय आ गया है। टिप 31, अनुशासन ही असली ताकत है। अगले दिन शर्मा जी ने कहा, मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है,
पर टिकता वही है जो अनुशासन से चलता है। तय करो कब खरीदोगे, कब बेचोगे, और उस पर डटे रहो। राज ने महसूस किया कि अनुशासन ही उसकी असली पहचान बन चुका था। टिप 32, धैर्य रखो, अच्छे रिटर्न समय लेते हैं। शर्मा जी बोले, पेड़ को रोज खींचोगे तो वो बढ़ेगा नहीं। बस पानी दो, धूप दो और समय दो। राज ने मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे इंतजार से डर नहीं लगता, सर। टिप 33, भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली कौशल है। कभी मार्केट ऊपर जाता, कभी नीचे। पहले राज का दिल भी उसी के साथ ऊपर नीचे होता था, पर अब वो शांत रहता। इमोशन कंट्रोल ही मार्केट कंट्रोल है। शर्मा जी ने कहा। टिप 34, हर निवेश का प्लान लिखो। राज अब हर ट्रेड से पहले अपनी डायरी में लिखता। क्यों खरीद रहा हूं, कब बेचूंगा, क्या उम्मीद है। अब उसके निर्णय लिखे हुए शब्दों में थे, सिर्फ मन के भावों में नहीं। टिप 35, 100% गारंटी कुछ नहीं होती। शर्मा जी ने कहा, अगर कोई कहे ये शेयर पक्का बढ़ेगा, तो समझ लो वो या तो झूठा है या अनजान। राज हंसा। हाँ सर, अब मैं पक्का शब्द पर भरोसा नहीं करता। टिप 36, सीखना कभी बंद मत करो। राज ने तय किया, हर साल एक नई वित्तीय किताब पढ़ेगा। ज्ञान ही वो कंपाउंडिंग है जो जीवन भर ब्याज देता है। टिप 37, गलत साबित होने पर ईगो छोड़ो। एक बार राज ने एक शेयर में गलती की। पहले वो मान नहीं रहा था, फिर उसने खुद से कहा, वो ईगो महंगा सौदा है, और एग्जिट कर गया। टिप 38, ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। शर्मा जी बोले, वो समझदार निवेशक वो है जो लहरों की दिशा पहचान लेता है। राज अब मार्केट के मूड को पढ़ने। टिप 41, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन। शर्मा जी बोले, लोग शोर मचाते रहेंगे, पर असली मूल्य वही होगा जो कंपनी की ईमानदारी और मेहनत से आता है। राज ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया सर, मार्केट किसी को हराने की जगह नहीं, खुद को समझने की जगह है। धीमी प्रेरक संगीत में समापन। शर्मा जी उठे, राज के कंधे पर हाथ रख कर बोले, वो अब तुम निवेशक नहीं, निवेश की कहानी बन गए हो। राज मुस्कुराया, और आपकी दी हुई ये 41 बातें अब सिर्फ टिप्स नहीं, मेरी जिंदगी के सिद्धांत है। समापन संदेश। स्टॉक मार्केट अमीर नहीं बनाता, समझदार बनाता है, और जो समझदार बन गया उसके लिए अमीरी बस एक नतीजा है। सबसे बड़ा जोखिम में कुछ न करना। कहानी रूप में सुनिए। एक दिन राज बहुत सोच में डूबा हुआ था। उसने कुछ पैसे बचाए थे, पर निवेश करने से डर रहा था। उसे लगा, अगर नुकसान हो गया तो। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, राज, जो डर गया वो सीख नहीं पाया। याद रख, बिना जोखिम के न तो लाभ है और न ही विकास। तू जो बैंक में पैसे सहेज कर रखेगा वो हर साल महंगाई से गिरेगा, लेकिन अगर समझदारी से निवेश करेगा तो वो पैसे तेरे लिए काम करेंगे। राज ने धीरे से कहा, मतलब थोड़ा सा डर भी जरूरी है, पर डर में जीना नहीं चाहिए। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, डर को समझो लेकिन उसे दिशा दो। सीख। जो व्यक्ति सोचता ही रह जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो सीखते हुए कदम बढ़ाता है वही मार्केट में टिकता है। याद रखो, रिस्क को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जो रिस्क को समझ लेता है वही सफल इन्वेस्टर बनता है। रिस्क और ग्रोथ गहराई से एक घंटा संस्करण। भाग 1, डर का सामना। रात थी। राज अपने कमरे में बैठा था, हाथ में डायरी और सामने कंप्यूटर स्क्रीन। मार्केट की कीमतें लगातार बदल रही थीं। वो सोच रहा था, अगर मैं निवेश करूं और शेयर गिर गए तो क्या मेरा मेहनत का पैसा बर्बाद हो जाएगा। राज का मन डर और असमंजस में फंसा हुआ था।
तभी शर्मा जी का फोन आया। राज, तुम्हारे डर को मैं समझ सकता हूं, पर डर सिर्फ एक संकेत है, रोड ब्लॉक नहीं। मार्केट में वही आगे बढ़ता है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। राज ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि डर प्राकृतिक है, पर उसे अपने फैसले पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भाग दो, जोखिम का मतलब समझना। शर्मा जी ने समझाया। जोखिम का मतलब यह नहीं कि तुम अंधाधुंध निवेश करो। इसका मतलब है कि तुम समझदारी से कदम बढ़ाओ। हर निवेश के फायदे और नुकसान को समझो। और सबसे बड़ा जोखिम है कुछ न करना। राज ने याद किया, अगर वो पिछले 2 साल सिर्फ बैंक में पैसे जमा करता रहा होता तो महंगाई और अवसर दोनों खो देता। समझो, जोखिम ही वो दरवाजा है जिसके पार सफलता है। डर से दरवाजा बंद कर दो तो कभी अंदर नहीं पहुंचोगे। भाग 3, छोटे छोटे कदम। शर्मा जी ने राज को एक तकनीक सिखाई। रिस्क को मैनेज करो, अवॉइड मत। छोटे निवेश करो, छोटे जोखिम लो, पर लगातार सीखते रहो। हर बार सीख कर अगले कदम बढ़ाओ। राज ने पहले सिर्फ डर के कारण निवेश टाल दिया था। अब उसने तय किया, हर महीने थोड़े पैसे से सिप शुरू करेगा, ताकि अनुभव भी मिलेगा और सीख भी। भाग 4, मानसिक तैयारी। राज ने महसूस किया कि असली जोखिम शारीरिक या पैसे का नहीं, बल्कि मन और भावनाओं का है। डर में बेचने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। लालच में भागने वाला आदमी अक्सर हारता है। शर्मा जी बोले, मार्केट हर दिन टेस्ट लेता है। जो मानसिक रूप से मजबूत है वही टिकता है। राज ने ध्यान करना शुरू किया। हर निवेश से पहले सवाल पूछे, अगर यह गिरा तो मैं शांत रह पाऊंगा? अगर बहा तो लालच में गलत निर्णय तो नहीं लूंगा? भाग 5, जोखिम और अवसर का संतुलन। राज अब समझ चुका था। 1, रिस्क को जानो और सिर्फ उस पर कदम बढ़ाओ जिसे समझो। 2, रिस्क को नजरअंदाज मत करो, वरना नुकसान बड़ा होगा। 3,